Hello friends, this is Mansi. Welcome to my channel. So today is Republic Day. So happy Republic Day to all. आज रिपब्लिक डे है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना रिपब्लिक डे क्विज़ लाया जाए एंड थोड़ा सा और आप लोगों को रिपब्लिक डे के बारे में बताया जाए. सो या विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. संविधान दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे किस डेट को मनाया जाता है. ऑप्शंस हैं आपके ए 26 नवंबर, बी 26 जनवरी, सी 15 अगस्त या फिर डी 23 मार्च. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस, जिस दिन संविधान लिखा गया था, वो हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है. इसलिए आपका ऑप्शन 26 ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ओके राइट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2. व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट. कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू कब हुआ था. बना तो था 26 नवंबर में, लेकिन लागू कब हुआ था. ऑप्शंस हैं आपके ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 26 जनवरी में, सॉरी 26 नवंबर में, जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को. ओके 26 जनवरी 1950 को. ये इसका करेक्ट आंसर है बी. हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड. ऑन रिपब्लिक डे हाउ मैनी गन सल्यूट्स आर अकॉर्डेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. रिपब्लिक डे पर कितने तोपों की सलामी, गन सल्यूट्स, कितने तोपों की सलामी हमारे भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है. ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 17 या फिर ऑप्शन डी 11. तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन भारत के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है. तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है. 21 क्या होता है कि 7 गन्स होती हैं सीक्वेंस में, और हर एक गन से 3 फायर किए जाते हैं. तो 7 गन होती हैं और 3 फायर, तो 7 3 21. तो 21 तोपों की सलामी, इससे आप याद रख सकते हैं 21 तोपों की सलामी. जो पहला गणतंत्र दिवस था उस पे भारत के प्रेसिडेंट को 31 मतलब 31 तोपों की सलामी दी गई थी, लेकिन अब 21 तोपों की सलामी, 21 गन सल्यूट्स किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगला फोर्थ क्वेश्चन है हमारा. देयर इज़ अ ब्लू व्हील एट द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट. हमारे राष्ट्रीय ध्वज पे एक नीला चक्र है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है. ऑप्शन ए व्हील ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति का पहिया, ऑप्शन बी व्हील ऑफ लॉ, कानून का पहिया, ऑप्शन सी व्हील ऑफ प्योरिटी, पवित्रता का पहिया, या फिर ऑप्शन डी व्हील ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति का पहिया. तो जो हमारा जो हमारा नीले कलर का पहिया है ध्वज पे बीच सेंटर में, वो उसमें 24 स्पोक्स हैं, और उसको अडॉप्ट कब किया गया था. उसको अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को. ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट के धर्म चक्र से रिलेटेड है, इसीलिए इसको व्हील ऑफ लॉ बोलते हैं, या फिर धर्म चक्र भी बोलते हैं. तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, व्हील ऑफ लॉ. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ. Who is considered as the main architect of the Constitution of India. भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार या वास्तुकार जिन्होंने बनाया है, किसको माना जाता है. ऑप्शन है आपके ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी सच्चिदानंद सिन्हा. तो इसका करेक्ट आंसर है ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का मेन आर्किटेक्ट माना जाता है. क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 13 कमेटी थी. ये जो एक सेकंड पहले मैं ये बात बता देती हूँ. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मेन आर्किटेक्ट माना जाता है, और इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. साथ ही साथ ये पहले
लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर भी थे। साथ में ये 13 समिति, मतलब 13 समिति जो थी कॉन्स्टिट्यूशन में थी, टोटल 13 समिति, 13 कमिटीज़ थी, जिसमें ये फर्स्ट कमेटी के मेंबर थे, चेयरमैन थे। फर्स्ट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे। तो इन्होंने क्या किया था, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने, जैसे उसमें कोई भी मिस्टेक्स या कुछ चेंजेस होने थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। इसीलिए इनको आर्किटेक्ट माना जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। सो भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली प्रिपेयर्ड, मतलब पूरी तरह से बनकर कब तैयार हुआ था। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा बन ही रहा था, लेकिन पूरी तरह से बनकर तैयार कब हुआ था। तो ऑप्शंस हैं आपके, A 26 जनवरी 1950, B 26 नवंबर 1949, C 26 जनवरी 1930 या फिर D 26 अगस्त 1947। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से रिटर्न में लिखकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949 को बना था और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ओके, इसके पीछे ऐसा क्यों था, क्योंकि क्या था कि 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सभी भारतवासियों से बोला कि अंग्रेज़ चाहे हमें आज़ादी दे या ना दे, लेकिन हम अपना झंडा लहराएंगे, हम अपना झंडा लगाएंगे। तो उन्होंने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे हमारा झंडा लगाया और तब से लेके हर साल उस दिन को पूर्ण स्वराज या फिर आप इसको मिनी इंडिपेंडेंस बोल लो, तब से मनाया जाने लगा। लेकिन जब 26 नवंबर 1949 में, नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, तब क्या था, इसको लागू करना था। तो इसको जैसे 26 नवंबर में हुआ और 1949 में एक महीने के बाद, कुछ टाइम के बाद हमारा 1950 लग जाता। तो ये डिसाइड किया गया था कि हम इसको 1950 में ही लागू करेंगे। लेकिन क्योंकि 26 जनवरी 1930 से लेके हम स्वराज दिवस मना रहे हैं, पूर्ण स्वराज मना रहे हैं, तो इसको फिर इसका अस्तित्व खत्म हो जाता। तो इसीलिए डिसाइड किया गया स्पेसिफिक इसके लिए यही 26 डेट ही चुनी गई, कि ताकि उसका भी अस्तित्व खत्म ना हो और हमारा संविधान भी उसी दिन लागू हो गया। इसीलिए हमारा संविधान 2 महीने बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ओके ओके, सो अगले क्वेश्चन ये समझ में क्लियर होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा पूरा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका टोटल वेट कितना है। A 9 kg, B 15 kg, C 13 kg या फिर D 5 kg। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा वेट है 13 kg, जो कि पूरा रिटर्न में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। सॉरी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 8th, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी फॉर्म्ड। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में पूरा कितना समय लगा। ऑप्शन ए 3 ईयर्स, B 2 ईयर्स, ऑप्शन C 4 ईयर्स या फिर ऑप्शन D 1.5 ईयर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा लिखने में, पूरा बनने में 3 साल का समय लगा, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का समय लगा। कैसे, जैसे क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1946 से लिखना स्टार्ट हुआ, ठीक है, और 1950 तक जाके, 49 तक जाके ये कंप्लीट हुआ। तो 46 से लेके 49, 47, 48, 49 के नवंबर तक, तो अगर हम देखें एग्जैक्ट टाइम, तो इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज का समय लगा इस पूरे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा रिटर्न में इसको देने में, लिखने में। ओके, सो 3 ईयर्स।
एट्थ, नाइन्थ, नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया? वैसे तो नेशनल फ्लैग हमारा पहले, इसका कोई और डिज़ाइन था, ये कोई, लेकिन जो अभी रिसेंट वाला है इसको किसने डिज़ाइन किया था? ऑप्शन है आपके, ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, या फिर डी पिंगली वेंकैया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने हमारे फ्लैग को डिज़ाइन किया था। ये पिंगली वेंकैया जो थे वो आंध्र प्रदेश के थे। ओके, इन्होंने डिज़ाइन किया था। आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो दिस इज आवर 10th लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। सो ये है, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? इन भारत के पहले नागरिक कौन हैं या कौन होते हैं? ऑप्शन हैं आपके, ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी चीफ जस्टिस, या फिर डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो हमारे भारत के पहले नागरिक प्रेसिडेंट होते हैं। आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति ही होता है, क्योंकि ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है, भारत का रिवोल्यूशन करता है। ओके, सो इसी के साथ आज के हमारे रिपब्लिक डे के 10 क्वेश्चन फिनिश होते हैं।